नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के हनुमान चौक पर कनिका जगत कल्याण निधि लिमिटेड की वर्षगांठ का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्य और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुकृताल से पधारे आचार्य विष्णु प्रसाद व यूनियन बैंक IDBI बैंक के मैनेजर मौजूद रहे, जहाँ संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर सभी सहयोगियों का धन्यवाद अदा किया गया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संस्था एक बैंकिंग प्रणाली के तहत गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम करती है। आज हम चौथी एनिवर्सरी अपनी बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्योंकि जब से इस कनिका जगत कल्याण निधि का जन्म हुआ है, ये अपने मेंबरों को दिन पर दिन अच्छी से अच्छी सेवा दे रही है और उनको आर्थिक स्थिति से उभारने के लिए बचत की आदत डालना, लॉकडाउन जैसे समय में उनकी माइक्रो फाइनेंस करके छोटे छोटे लोन दे करके उनकी सहायता कर रही है। हमारा जो ब्याज दर है बहुत कम है। बैंक प्रणाली से लोगों को जोड़ने के लिए उनसे बचत कराते हैं हम अपने मेंबरों के बीच में, और उन्हीं लोगों के बीच में हम लोन देते हैं। और इस कार्य को करते हुए हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम जनमानस की सेवा कर पा रहे हैं। और इसके लिए पूरा हमारा स्टाफ जो हमारे साथ कार्यशील है, जैसे हमारे मैनेजर हैं, फील्ड के वर्कर हैं, वो सभी इसमें सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैंकों के मैनेजर, यूनियन बैंक और IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब बैंकों का हमें बहुत भरपूर सफल उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें सहयोग करते आ रहे हैं, जिससे हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और भविष्य में भी यही योजना है कि हम लोगों की सेवा करते रहें। इसी सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। जनपद मुजफ्फरनगर के अलमासपुर में कश्यप निषाद संगठन के द्वारा प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद नरेश कश्यप पहुंचे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद नरेश कश्यप का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जहां कश्यप समाज को जागरूक करते हुए कहा गया कि सभी आरक्षण को लेकर सजग हों और एकजुट होकर अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करें। कश्यप निषाद संगठन राष्ट्र का बहुत बड़ा संगठन है, जिसके माध्यम से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक मुजफ्फरनगर में आहूत की गई है। और इस सम्मेलन के पीछे लक्ष्य हमारा ये है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र के विकास कल्याण में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए हम कश्यप समाज के लोगों में शिक्षा, संघर्ष और सत्ता के प्रति प्रेरणा पैदा करते रहते हैं। समाज को एकजुटता के सूत्र में बांधते हुए विकारों से दूर रहना, समाज की अच्छाइयों को स्वीकार करना और समाज की एकता, अखंडता को मजबूत रखते हुए देश में की सेवा में अपना योगदान देना, इन तमाम बातों को लेकर ये कश्यप निषाद संगठन पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी कारगुजारी को लगातार बढ़ाता रहता है। उसी क्रम में आज का ये सम्मेलन विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कश्यप निषाद संगठन समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम संगठन के सभी साथियों को ग्रास रूट तक संगठन की इकाइयों गठित करने का अनुरोध करेंगे। और साथ ही साथ जो लक्ष्य कश्यप निषाद संगठन ने बनाया है, समाज को एकजुट करके उनके अधिकारों के प्रति, शिक्षा के प्रति, सम्मान के प्रति सचेत करने का, उस अभियान को और तेज करेंगे। इन तमाम कामों को लेकर, इन तमाम अभियानों को लेकर हम देश में कहीं ना कहीं आयोजन करके लोगों को जागृत करते रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की काफिले के ऊपर पश्चिम बंगाल में हुए हमले को निंदनीय बताया गया, जिसको लेकर अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला के आदेश अनुसार MP बख्शी प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के द्वारा बिजनौर के मोहल्ला कायस्थान लड्डन चौक पर ममता बनर्जी सरकार का पुतला फूंका गया, जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नियामू में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सुबह 5 बजे के करीब दुकान में आग लगती देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस व दुकानदार को दी। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव नियामू में रात्रि में परचून की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नियामू का है, जहां रात्रि में एक परचून की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस व दुकानदार को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दुकानदार व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने से पहले दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान मालिक ने किसी अज्ञात लोगों पर पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी। भाई हम तो रात के टाइम से सही सलामत छोड़ रहे थे दुकान को। शाम 7 बजे तक तो ठीक ठाक था, रात 9 बजे तक भी ये ठीक ठाक दुकान बंद कर गए। उसके बाद मैं सुबह ही आकर देखा इसमें लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम तो ये दुआ कर रहे हैं भाई जिसने भी ऐसा कराया हो वो बहुत गलत कराया, तो उसका खाना है वो करना चाहिए। आग लगने का कारण क्या दिखाई दे रहा है? आग लगने का कारण तो या तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस किसी के लगाने के लग रहे हैं इसमें। हादसा इसलिए हुआ है कि हमें तो मकान मालिक ने सुबह 5 बजे बताया है जाके घर पे कि तुम्हारी दुकान में आग लग रही है। अचानक उनके घर में धुआं गया तो उन्हें जब पता लगा तो मकान मालिक को कि दुकान में आग लग रही है, हमने आगे देखा था कि पूरी दुकान में आग लगी है, शटर भी लाल हो रहा था और किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है बाहर से ही। तो आपने रात दुकान किस टाइम बंद? हमने रात 9 बजे दुकान बंद कर दी थी और जाके आराम से सो गए थे घर, लेकिन सुबह 5 बजे हमें पता लगा है। जब आगे दुकान देखी तो शटर लाल होता, शटर भी नहीं खुला था। फिर हमने सीरियस से शटर ऊपर उठाया और फिर समर पाइप चला के इसमें जब आग बुझाई है। तो आप कितना नुकसान की आशंका? इसमें कम से कम 1,40,000 का नुकसान है जी। जनपद शामली के तहसील ऊन क्षेत्र के गांव गागौर के गन्ने के खेत में अधेड़ का सड़ा गला शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। शव के पास से सल्फास व कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है, जिसकी वजह से पुलिस आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। शनिवार के सुबह गाँव गागौर के जंगल में लोकेंद्र पुत्र पृथ्वी निवासी टोडा के गन्ने के खेत में अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव का पता तब चला जब लोकेंद्र का बटाईदार ओम प्रकाश पुत्र हेमराज खेत पर गया, तब उसने वहाँ पर सड़ा गला शव देखा, जिसके बाद मामले की सूचना ऊन पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और झिंझाना थाना प्रभारी सर्वेश सिंह व सीओ कैराना जितेंद्र कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान विजेंद्र पुत्र ओम प्रकाश बैरागी निवासी गागौर के रूप में हुई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि 25 नवंबर को मृतक के पुत्र मदन की शादी होनी थी और शादी में मृतक का परिजनों के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद वह घर से लापता हो गया था, जो कि काफी समय से लापता चल रहा था। मृतक के पुत्र विवेक ने बताया कि 26 नवंबर को हुए घरेलू विवाद के बाद से यह लापता थे। पिता के क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र के गांव सातपुर में एक क्लिनिक में घुसकर अज्ञात चोरों ने अपना हाथ साफ किया और वहां पर रखे बही खाते भी जला डाले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सातपुर का है, जहां पर जाबिर चौधरी का चौधरी क्लिनिक है, जहां पर कुछ अज्ञात चोरों ने रात्रि के समय दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखा हजारों का सामान चोरी कर लिया और वहाँ पर रखे बही खाते भी जला डाले। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। इसमें चोरी बता रहे हुए किस टाइम का वाकया है? ये 12:12 पर कॉल आई राशिद की। अच्छा। इन्होंने बताया कि उसकी दुकान में आग लग गई। अच्छा। आके देखा तो शटर वो हो रहा, खुल ही रहा सारा। सब आदमी थे यहाँ। अच्छा। 10-5 आदमी थे, 10-12 भी हो सकते हैं। अच्छा। गिनती तो है नहीं, मुझे तो बस एकदम तो पता चला कि दुकान में आग लग गई, एकदम स्वयं वाक्य। तो ये आग बुझा रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। आगे देखा तो आग बुझ गई सारी। चलो बुझू क्या ले भाई, चोरी हुई, देख लो, ताला टूट रहा, गल्ला वल्ला चेक करा तो पैसे भी गायब है, सारा गल्ला खत्म। अच्छा। कितना नुकसान होगा अंदाजा? नुकसान तो होगा 1.5 लाख रुपया कम से कम है। अच्छा। किसी पर शक वगैरह है? अभी तो कोई शक नहीं, अज्ञात में रिपोर्ट है। अच्छा। पुलिस प्रशासन आया था? बस उसी दिन आया था, फिर कोई नहीं आया। उसी 100 नंबर पर फोन किया, 2 गाड़ी आई थी, उसके बाद कोई नहीं आया।
अमरोहा के हसनपुर रहरा में दिव्यांगों ने बैठक कर सरकार से फर्जी पेंशन बंद करा दिव्यांग जनों को 5,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन की मांग की। आपको बता दें कि तहसील के रहरा ब्लॉक परिसर में ऑल इंडिया दिव्यांग विकास संगठन के जिला अध्यक्ष जयचंद सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रहरा ब्लॉक अध्यक्ष शाहनवाज ने कहा कि दिव्यांग जनों को मात्र 500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिससे घर के चाय का खर्चा भी नहीं चल पाता। उन्होंने कहा कि घर खर्च चलाने के लिए दिव्यांग जनों व विधवा महिलाओं को 5,000 रूपए प्रतिमाह दिए जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो फर्जी पेंशन चल रही है उनकी जाँच कराकर कार्रवाई करते हुए पेंशन बंद कराई जाए। 2020 को लेकर आल दिव्यांग विकास संगठन की बैठक ब्लॉक गंगेश्वरी रहरा में की गई, जिसमें कि अपनी मांगों को लेकर समस्त मांगों को लेकर जिसमें दिव्यांगों का 500 रुपये में टाइम का एक टाइम का चाय का खर्च नहीं होता चलता। बताओ कहां से अपना खर्च चलाएं। समस्त दिव्यांग व विधवा महिला अपील करते हैं कि हमारी पेंशन 500 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह की जाए। नाम क्या? नाम मेरा शाहनवाज है जी। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और मुजफ्फरनगर के मीरापुर के रामलीला भवन में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल बूथ संचालित किया गया। इस दौरान बीएलओ मोहम्मद ताहिर, अकरम अली, आजाद अली, राजेश कुमारी और प्रवीण कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने मतदाताओं की वोट पंजीकृत किए। इस अभियान में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं तथा जिनकी आयु 2021 में 18 वर्ष की होने जा रही है, उन्हीं के मतदाता मत पत्र बनाए गए। ये विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम 17 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक ये निर्वाचन आयोग की तरफ से इस अभियान का आदेश दिया गया है। इसमें उन मतदाताओं के मत वोटर लिस्ट में पंजीकृत किए जा रहे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या जनवरी 2021 में 18 वर्ष जो मतदाता अपनी आयु पूर्ण कर लेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।